मार्केट जो है वो कभी भी ट्रेडर को लॉस नहीं करवाती। दो ट्रेडर्स सेम स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो लेकिन फिर भी एक जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट बना रहा होता है और एक जो होता है बार बार लॉस कर रहा होता है। कि आपको 10 लगातार प्रॉफिट होने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि मार्केट तो मेरे हाथों पे चलती है। अगर आप प्लान के बगैर ट्रेड कर रहे हैं ना तो इसी तरह है कि आप जुआ खेल रहे हैं ट्रेड इंडिकेटर्स के साथ। सब्र जो है वो ट्रेडिंग के अंदर आपको बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है ना फल देता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम माइंडसेट के ऊपर जो है वो बात करेंगे और ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी का रोल क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रेडिंग माइंडसेट जो है वो एक कामयाब ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी अहमियत और इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉफिट की तरफ आ ही नहीं पाते, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में लोगों ने कभी बात ही नहीं की होती है, बात करना ही नहीं चाहते, या अगर कभी सुना भी हो तो बहुत कम सुना होता है। माइंडसेट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों दो ट्रेडर्स सेम स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, सेम चार्ट पे हो, सेम पेयर पे हो, लेकिन फिर भी एक जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट बना रहा होता है और एक जो होता है बार बार लॉस कर रहा होता है। आप में से बहुत से लोग अब साथ बैठ के भी ट्रेड करते हैं, एक ही पेयर होता है, स्ट्रेटजी भी वही होती है, लेकिन आप लॉस कर जाते हो, दूसरा प्रॉफिट कर जाता है। वहां पे माइंडसेट का रोल प्ले होता है। दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनके टूल्स बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे होते। वो सिर्फ अपने पुअर माइंडसेट की वजह से है कि उनका माइंडसेट उस चीज के लिए कैपेबल ही नहीं होता कि वो उन चीजों को जान सके जिनकी वजह से उनका प्रॉफिट नहीं बन रहा। मार्केट जो है वो कभी भी ट्रेडर को लॉस नहीं करवाती, या कह लो कि नुकसान की वजह मार्केट नहीं होती। बंदे का खुद का एक इमोशनल इम्बैलेंस होता है, जज्बात होते हैं जो उसको नुकसान देते हैं। एक होता है फोमो, FOMO। इसकी फुल फॉर्म होती है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि मार्केट एकदम से ऊपर जाने लगती है, दिल करता है जल्दी जल्दी बैठ जाए, ये मौका मिस ना हो जाए, बाय कर लेता हूँ। या मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है, जल्दी जल्दी कोशिश होती है कि सेल कर दूं, कहीं मार्केट और नीचे ना चल जाए, मुझसे मौका मिस ना हो जाए। ये जज्बात आपको, जैसे आप बाय करते हैं मार्केट आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, जैसे बाय करते हैं मार्केट सेल, जैसे बाय करते हैं सेल करते हैं मार्केट बाय चली जाती है। फियर ऑफ लॉस, नुकसान होने का खौफ। आप बहुत बार ऐसे मौके या ऐसी ट्रेड्स खो देते हो सिर्फ खौफ की वजह से कि कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, कहीं इस ट्रेड का भी एसएल ना हिट हो जाए। जब आप ट्रेड नहीं लेते वो वाली ट्रेड आपको प्रॉफिट दे जाती है, या जहां तक आपने सोचा होता है वहां पर वो चली जाती है। तीसरी अच्छा आती है ग्रीड, कि आपको लालच होता है कि मैंने 10 ट्रेड में लगातार प्रॉफिट बना ली है, अब अगली जो ट्रेड है वो भी मुझे प्रॉफिट देगी। आप क्या करते हो, आपने बड़ी मेहनत के साथ 1% रिस्क लेके तो प्रॉफिट बनाया होता है। 10 ट्रेड में प्रॉफिट बनाने के बाद 11वीं ट्रेड में आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हो जाता है जी, लगातार 10 ट्रेड में प्रॉफिट है, चलो मैं अब ज्यादा थोड़े मार्जिन से ट्रेड लेता हूँ। 5 या 10% कैपिटल का यूज करते हैं, 11वीं ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से फिर से लॉस हो जाता है। क्यों? लालच आ गया ना कि यार लगातार प्रॉफिट हो गया, इतना बना ली, चलो और बना लेते हैं, चलो 10 बार ठीक हो गया, 11वीं बार फिर से प्रॉफिट हो जाएगा। और ओवर कॉन्फिडेंस वही चीज है कि आपको 10 लगातार प्रॉफिट होने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि मार्केट तो मेरे हाथों पे चलती है, मैं जिस तरफ ट्रेड लेता हूँ मार्केट तो मुझे प्रॉफिट देती है, लॉस तो दे ही नहीं रही। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही वापस मार्केट के अंदर आपको लेके आता है और आप लोगों को जो है नुकसान देता है। मेरा आप लोगों से सवाल है, कभी जिन्होंने ट्रेड लगाई है, ट्रेड लगाने के बाद आपने जो SL लगाया होता है उसकी तरफ जब मार्केट जाती है तो आप लोगों ने SL मूव किया है नीचे, कि मार्केट थोड़ा सा SL नीचे कर लेता हूँ मार्केट रिवर्स ले लेगी, किस किस ने किया है ये? तो क्या मार्केट रिवर्स कर जाती है? बहुत रेयर चांस है कि वो रिवर्स कर ले, बहुत ही रेयर। 100 में से कोई 2% चांस लगा लें कि 100 में से 2 बार ऐसा होगा कि वो आप स्टॉप लॉस नीचे करेंगे तो मार्केट वापस चली जाएगी। क्या होता है, आपने जो एक बार फिक्स एसएल किया होता है ना, मार्केट उसके करीब आती है नीचे करते हो, मार्केट और नीचे आती है आप और नीचे करते हो, एट द एंड अकाउंट जीरो हो जाता है। ये पुअर माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी उस एज के ऊपर, उस स्ट्रेटेजी के ऊपर यकीन नहीं है जिसने आपको आपका स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प की है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो। अगर आपको यकीन होता तो आप पुर एतमाद होते इस चीज के ऊपर कि यार मैंने जो ट्रेड ले ली है ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरी स्ट्रैटेजी कहती है 10 में से 2 SL हिट होने हैं, तो ये हो सकता है कि वो पहला SL हो, इसके बाद मुझे 8 TP मिलने के चांसेस होंगे, हो लेने देता हूँ SL। पुअर कॉन्फिडेंस होता है स्ट्रैटेजी के ऊपर, इसलिए हम SL की प्लेसमेंट जो है ऊपर नीचे करते रहते हैं। और मैंने एक चीज पहले बताई थी कि आप लोगों ने जब ट्रेड लगा देनी है, आपने अपने हाथ बांध लेने हैं, सिस्टम बंद कर देना है, ताकि आप लोग कभी भी वो पूरा प्रॉफिट लेने से पहले ना एग्जिट कर जाओ,
या स्टॉप लॉस ऊपर नीचे खुद से ना कर लो। जैसे कि आप जानते हैं कि ये वक्त जो है वो एआई का चल रहा है। इस वक्त हर चीज़ के अंदर एआई इंटीग्रेट हो रही है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि बाइनांस जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है और बहुत सी पॉपुलर एक्सचेंजेस ने ओपन लेजर को लिस्ट किया है, जिसका टिकर था ओपन। ओपन कॉइन लिस्ट हुआ और उसने बहुत ज़्यादा पंप किया, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ पे मिली। बेसिकली ये एक सिर्फ कॉइन नहीं है, ये एआई ब्लॉकचेन है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियसली बहुत ज़्यादा बूम आया था एआई सेक्टर के अंदर और एआई के कॉइन्स बहुत ज़्यादा पंप कर रहे थे। लेकिन उनका सिर्फ एक यूज़ केस था, लेकिन ये एक पूरी की पूरी ब्लॉकचेन है जो एआई बेस्ड करती है, जिसके अंदर लिक्विडिटी को आप इनेबल कर सकते हैं, मोनेटाइज़ करने के लिए डाटा, मॉडल्स और एजेंट्स को, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको ये इनेबल करता है अगर आप इसको यूटिलाइज़ करते हैं। यहाँ पर बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं डेवलपर्स के लिए, बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आप लोगों जैसे लोगों के लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए, कि इससे जो है पैसा बनाया जा सकता है। इसमें मार्केट कैप की अगर बात करें तो 243 मिलियन का इसका मार्केट कैप इस वक़्त है। अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि ये अगर 500 मिलियन तक भी जाता है, तो आप लोगों का जो भी परचेज़िंग होगी वो डबल हो चुकी होगी। तो इसके बारे में मज़ीद डिटेल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप इसको ज़रूर सर्च कीजिएगा। ये एक अपनी नौइयत है, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो इसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, उसको आप लाज़मी स्टडी कीजिएगा। और अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं। बाइनांस एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द पावर ऑफ अ प्लान। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनकी अप्रोच जो होती है बहुत सीधी होती है। उनको पता होता है कहाँ पे जाना है और कहाँ पे रुकना है और कहाँ से हमने शुरुआत लेनी है। प्लान द ट्रेड, देन ट्रेड द प्लान। कि पहले ट्रेड को प्लान करो, फिर उस प्लान के मुताबिक ट्रेड ले लो। अब ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग रूल्स बताए हैं। डायरेक्शन देखूंगा, पीओई पे आने का वेट करूंगा, फिर मैं वहां पे कोई साइन देखूंगा, फिर उसके बाद मैं कैलकुलेशन करके अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। और इन केस अगर कोई फंडामेंटल न्यूज आती है तो मैं मैनुअल क्लोज करने की तरफ चलूंगा, वरना जो एक बार चीजें फिक्स कर दी हैं वो चीजें पत्थर की लकीर है, मैंने उनको चेंज नहीं करना। ट्रेड मार्केट खुद ही क्लोज करेगी, मुझे प्रॉफिट देना हुआ मार्केट ने दे देना है, लॉस होना हुआ तो भी वो मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, वो भी हो जाएगा। अगर प्रॉफिट मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है तो लॉस भी तो मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। वही बात है कि जब आप ट्रेड में एंटर हो रहे हो आपको पता होना चाहिए वेयर यू विल एंटर, कहाँ से आप बैठोगे, वेयर यू विल एग्जिट इफ यू आर रॉन्ग, वेयर यू विल टेक प्रॉफिट, एंड हाउ मच यू आर रिस्किंग। ये चार चीजें आपको ट्रेड लेने से पहले पता होनी चाहिए, और जो हमारा ट्रेडिंग रूल्स हैं उन सभी में यही चार चीजें हैं। कहाँ से बैठना है, कब निकलना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और कितने परसेंट का रिस्क हमने लेना है उसको। अगर आप प्लान के बगैर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो इसी तरह है कि आप जुआ खेल रहे हैं ट्रेड इंडिकेटर्स के साथ। आपको इशारा मिलता है, आप जुआ लगा देते हो। RSI 30 से नीचे जाती है, आप बाय बटन दबा देते हो, जुआ खेल रहे हो। 70 से ऊपर जाती है RSI, आप सेल की ट्रेड लगा देते हो। वो जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि आपको प्लान नहीं पता कि यार मैं 70 से अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो सेल करने के ऊपर मैंने रिस्क कितना लिया है, और उस वक्त प्राइस कहाँ पे पहुंची हुई है, और मार्केट का ट्रेंड क्या है। और अच्छा, अगर मैं 70 से ऊपर RSI जाने पे सेल कर रहा हूँ, तो मैं अगर प्रॉफिट मेरे फेवर में जाती है तो निकलना कहाँ पे है? माउस हाथ में पकड़ के तो नहीं ना ट्रेड देखते रहना। ये सारी चीजें आपने पहले कैलकुलेट करके लगानी है, खुद से वो चीज नहीं करनी कि आप कहेंगे जी ठीक है मार्केट चल रही है तो दे देगी प्रॉफिट। आप लोगों को मैंने जर्नल दिया था, कितने लोगों ने जर्नल जो है वो फिल करना शुरू किया? अब तक जितनी ट्रेड ली है सारी ट्रेड लिखी है, एक दो तीन, बाकी क्यों नहीं लिख रहे? आपने क्यों नहीं लिखी? लिखोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलेगा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नुकसान ਤੇ ਕੀ फायदा होया है ਤੇ क्यों होया है। उस जर्नल से पता चलना है कहाँ से एंटर हुए थे, कहाँ पे मैं निकला हूँ, कहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिया है और कितना मैंने रिस्क लिया है। जब आप जर्नल को लिख रहे होंगे ना, अब एक हफ्ता मुकम्मल हो गया है, अपना अपना जर्नल देखोगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाना है यहाँ पे मैंने गलती की है, इधर मेरा अपना कसूर था, मार्केट ने तो मुझे पूरा मौका दिया था कि यार सही है प्रॉफिट में चले जाओगे, या प्रॉफिट होना था मुझे, मेरी अपनी गलती की वजह से मैंने नुकसान किया है। जर्नल की पावर जो है ना वो आपको जानने की जरूरत है। जो लिखने हैं वो आप जब दोबारा उसको रीड आउट करेंगे ना, उनको पूरा पता चल जाने कि मैंने इस हफ्ते में क्या गलत काम किए हैं, क्या सही काम किए हैं, सही कामों के नतीजे में मुझे क्या मिला है और गलत कामों के नतीजे में मुझे क्या मिला है। पेशेंस इज अ ट्रेडर्स सुपर पावर। सबर हम कहते हैं ना, सबर जो है वो ट्रेडिंग के अंदर आपको बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है ना फल देता है। वो कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, यहाँ पे वो फल भी ज्यादा होता है और मीठा भी बहुत ज्यादा होता है। जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट के अंदर एवं ही घुसते रहते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना वो इंतजार करते हैं सही
मौके का। और अच्छी ट्रेड जो होती है ना, वो हर वक्त नहीं बनती कि आप कहेंगे जी हर मिनट बाद जो है वो कोई नई ट्रेड मिल जाए, हर वक्त मेरा कोई बाय या सेल की ट्रेड फंसी हुई हो। चार मैं जब भी एप्लीकेशन खोलूं तो मेरी कोई ना कोई ट्रेड चल रही हो, कोई ट्रेड मेरी फंसी हुई होनी चाहिए बाय या सेल में। ट्रेड लगी हुई बगैर मुझे ट्रेडिंग एप्लीकेशन नजर ही नहीं आती, या मुझे सुकून ही नहीं आता जब तक ट्रेड ना लगी हो। ऐसा नहीं होता। बाज दफा आपको पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है फिर जाके एक ट्रेड मिलती है, और बाज दफा पूरा हफ्ता इंतजार करना पड़ता है फिर एक ट्रेड मिलती है। और कई बार ऐसे भी होता है कि आपको पूरा महीना इंतजार करना पड़ता है और फिर एक ट्रेड मिलती है। ट्रेडिंग के अंदर आपको इंतजार करने के ऊपर पैसे मिलते हैं, कि आपने सही मौके का इंतजार किया और फिर एक स्नाइपर शॉट लगाई। आप लोगों ने मूवीज वगैरह कभी देखी होंगी, या किसी मूवी में या कोई गेम वगैरह खेली हुई तो वहां पे एक स्नाइपर का कोई रोल देखा होगा। स्नाइपर क्या होता है? वो मशीन गन की तरह फायर नहीं करता कि 100 गोलियां छोड़ेगा तो एक आधी हिट हो जाएगी, नहीं। स्नाइपर पूरा इंतजार करता है कि उसके निशाने के ऊपर जब वो बंदा आएगा तो तब मैंने एक ही गोली चलानी है और एक लगनी चाहिए उसे। ऐसे ही है ना, ट्रेडिंग के अंदर भी यही होता है कि आपने पूरा इंतजार करना है सेटअप ड्रॉ करने के बाद, कि आपने पूरा इंतजार करना होता है स्नाइपर शॉट का। मार्केट आपके लेवल पे आएगी, जो लेवल्स आपने ड्रा किए हुए हैं, जो आपकी स्ट्रेटेजी, जो आपका एज कह रहा है, जब वहां पे आए ट्रेड ले लो। दैट्स ऑल। रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट ऑप्शनल। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसको आप इग्नोर कर दें। एक होता है ना ऑप्शनल चीज है यार, अब मैंने ये शलवार कमीज पहनी है, इसके ऊपर वेस्ट कोट कंपलसरी नहीं है, ये मैंने ऑप्शनल पहन ली है कि चलो खूबसूरती जरा बेहतर होगी तो अच्छा लगूंगा। सर्वाइवल के लिए शलवार कमीज जरूरी है, यानी कि जाहिर बात है एक कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे जिस्म को ढकने के लिए कपड़े पहनना जरूरी है। एथिक्स है ये। ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शनल नहीं है, वो आपका सर्वाइवल है। जैसे आपने जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए आपके पास घर होना चाहिए, खाना पीना मेन चीज होती है, खाना पीना। खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ये सर्वाइवल है। इन ट्रेडिंग यू आर नॉट पेड टू बी राइट, यू आर पेड टू मैनेज रिस्क। ट्रेडिंग के अंदर आपको पैसा इसलिए नहीं मिलता कि आप सही हैं, आपको इसलिए मिलता है कि आप मैनेज करते हैं अपने रिस्क को, अच्छे से मैनेज करते हैं। जब रिस्क मैनेज होता है ना तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे प्रॉफिट पड़ा होता है। मैंने बहुत दफा आप लोगों को बोला है कि सिर्फ हमने एक चीज पे कंट्रोल करना है, लॉस कंट्रोल हो गया, दूसरी साइड पे सिर्फ प्रॉफिट बचता है। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा लॉस करते हैं, लेकिन उनका लॉस कंट्रोल्ड होता है। उनके अकाउंट बार बार वॉश नहीं होते, बल्कि उनके अकाउंट वॉश होते ही नहीं है, क्योंकि वो चीजें सीख चुके होते हैं, किए होंगे अर्ली स्टेजेस के अंदर, लेकिन उनके अकाउंट वॉश होना बंद हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट को समझ चुके होते हैं कि ये एक ऐसा पार्ट है कि जो बहुत से लोग समझना ही नहीं चाहते। एक होता है ना कि चलो समझा रहा है कोई तो चीज, वो एक तो समझना नहीं चाहते, दूसरा कोई बात करना भी नहीं चाहता इस चीज के ऊपर। ट्रेडिंग आप यूट्यूब पे भी सर्च करते होगे ना, आप लोगों ने यही सर्च किया होगा, बेस्ट स्ट्रेटेजी, 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी, 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी। कभी आपने ये चीज नहीं सर्च की होगी हाउ टू मैनेज द रिस्क, क्या स्ट्रेटेजी हो कि जिससे हम जो है वो अपना रिस्क अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। आप लोगों ने जनरली, आप खुद अपना एग्जामिन करो, कभी सर्च किया इस चीज के बारे में कि यार रिस्क मैनेजमेंट क्या है, या रिस्क मैनेज कैसे किया जा सकता है ट्रेडिंग के अंदर? क्यों इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी एक की है हमारे पास कि जिसके साथ हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कामयाब कर सकते हैं। नेवर रिस्क मोर देन 1 और 2%, यानी 1 या 2% ऑफ योर कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। एक सिंगल ट्रेड के ऊपर आपका रिस्क जो होना चाहिए वो 1%, 1.5%, 2%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। शुरुआत सिर्फ 1% से होती है या आधे % से होती है, इंतहा 2% पे होती जाती है। आप बेशक आज से या 1 साल बाद भी ट्रेड करेंगे, 2% पे जाके आप रुकेंगे एक ट्रेड में। एक टाइम पे आपकी 5 ट्रेड है, 2-2% से वो 10% का रिस्क डिवाइड हुआ है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ट्रेड का मतलब है कि आपने गोल्ड के ऊपर 1% की एक ट्रेड ली, 5 मिनट बाद फिर 1% की दूसरी ट्रेड गोल्ड पे ले ली, फिर 10 मिनट बाद फिर तीसरी ट्रेड 1% की गोल्ड पे ले ली। वो आपकी एक ही ट्रेड काउंट हो जानी है। क्यों? क्योंकि वो आप एक ही डायरेक्शन में एक ही पेयर पे ट्रेड ले रहे हो। आपने अगर किसी और पेयर के ऊपर ट्रेड ली है तो फिर वो आपका रिस्क डिवाइड होना है। अगर आप कहें जी गोल्ड के ऊपर ही मैं 1-1% के सेटअप्स जो ले ही जा रहा हूँ और सारी ट्रेड्स बाय की ले ही जा रहा हूँ, वो तो आप अपना बिल्कुल खराब करने वाले हो अकाउंट, या अकाउंट जीरो होने वाला है आपका। आपने गोल्ड में ट्रेड ले ली 1% की, दूसरी ट्रेड बन रही है, कोई मसला नहीं है, आपके हक में बन रही है तो ठीक है, आप एंटर हो चुके हो ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में। अगर आपको लग रहा है
कि मार्केट अगेंस्ट जा सकती है, मेरा सेटअप यहाँ से फेल होता हुआ नजर आ रहा है, निकल जाओ। क्या होगा, एसएल हिट होने से पहले अगर थोड़ा बहुत लॉस होगा तो वो वही बर्दाश्त करोगे, ना कि पूरा लॉस लेना पड़ेगा। 1% के ऊपर अगर आपके $100 का रिस्क लगा हुआ है और आपको $20-30 का लॉस नजर आ रहा है, तो निकल जाओ, बजाय इसके कि पूरा 100 मार्केट आपसे ले ले। हो सकता है कि वही जो कैपिटल बचाओगे अगली बार वही 1%-2% दोबारा से यूटिलाइज हो जाएगा आपका। अब आप लोगों को काफी चीजें मैंने पहले भी बताई हुई हैं। कितने लोग ट्रेड लगाने से पहले स्टॉप लॉस लगाते हैं और कितने नहीं लगाते, हिट हो जाता है। और अगर नहीं लगाते तो क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है, वापस आ जाती है। गोल्ड परसों गया था 72 पे, 77 पे, मार्केट थी 33-22 पे। आपने सेल की अगर ट्रेड ली होती, चलो क्रिप्टो की बात कर लेते हैं, बिटकॉइन था 1 लाख के ऊपर, अगर आपने सेल की ट्रेड ली होती फिर जाहिर बात है नुकसान होता। लेकिन स्टॉप लॉस लगाने से एक लिमिट तक होता है कि यार ठीक है मैं निकल गया हूँ, मार्केट में सेटअप दोबारा बाय का बनता, आप दोबारा से 1 लाख 2 हज़ार या 3 हज़ार पे बाय में बैठ जाते हैं। एक और चीज़ है, अगर आप ट्रेड से निकलते नहीं है, गलत ट्रेड से, लेट्स सपोज आपने बाय की ट्रेड ली है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा, और स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मार्केट आ जाती है नीचे, और आपको हर वक्त शो हो रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है, नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है, आपके जेन में कोई दूसरी बाय का सेटअप या सेल का सेटअप बनना ही नहीं है। उस एक ट्रेड को बचाने के लिए आपकी कशमकश लगी होगी, आपके सामने मार्केट चीख चीख के बता रही होगी कि जी सेल जाने वाली हूँ, सेल जाने वाली हूँ, सेल जाने वाली हूँ, लेकिन आप हर रेफरेंस को यूज करके बाय का सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा होगा आपका दिमाग। आपका दिमाग कह रहा होगा नहीं स्पॉट पे है, यहाँ से बाय चली जाएगी, नहीं ये सेलिंग क्लाइमैक्स बना रहा है बाय चली जाएगी, नहीं ये 2 बार रिवर्सल बना रहा है बाय चली जाएगी, नहीं ये नीचे वाली साइड पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है यहाँ से तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। क्यों, आप खुद बाय में फंस गए हो। अब आप चाह रहे हो कि कोई ऐसी चीज भी मुझे मिल जाए कि जो मुझे एक तरह की यकीन दहानी करवाए कि मैं प्रॉफिट में चला जाऊंगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि आप एक नेगेटिव ट्रेड में फंस गए हो, आपके जेहन में दूसरा आइडिया ही नहीं आना। और जो लोग पहले फंसते थे या फंसते हैं, वो अच्छी चीज को अच्छी तरह इस चीज को रियलाइज करेंगे कि हाँ होता ही ऐसा है कि एक ट्रेड में जब फंस जाते हैं, दूसरी ट्रेड का जेहन में आता ही नहीं है कि ट्रेड बन भी रही है तो नहीं ले पाते हम। प्रोबेबिलिटी ओवर परफेक्शन, इवन के जो बेहतरीन सेटअप होता है ना वो भी फेल हो जाता है। आपने देखा कि हर चीज पूरी हुई या जो पड़ी थी या जो की है, या हमने 100 टाइम्स एक स्ट्रेटेजी की है उसमें भी अच्छे रिजल्ट निकले हैं, तो वही चीज रिपीट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसने 20 बार आपको सही रिजल्ट दिया हो, 21वीं बार वो गलत हो जाए। लेकिन उस एक गलती की बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते कि वो ट्रेड बहुत बुरी थी, वो आपके सेटअप का हिस्सा था। हम क्या करते हैं, हम जब भी काउंट करते हैं ना लॉस को, तो हम कहते हैं कि यार हमारा पैसा गया है। हम ये देखते ही नहीं है कि यार हमारे सेटअप के अंदर वो चीज एग्जिस्ट करती है जो आई है या नहीं करती। मतलब कि हमारे सेटअप ने हमें बताया था कि यार 20 ट्रेड लोगे तो 4 लॉस में जानी है, और अगर मैंने 20 की 20 ट्रेड ली हैं, उसमें 4 ट्रेड लॉस वाली हुई हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा सेटअप तो ठीक है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये आता है कि आपने जो 16 ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट बनाया था वो 4 ट्रेड्स में वापस दे दोगे। इसका मतलब है कि सेटअप की गलती नहीं है, गलती आपकी अपनी है कि आपने 16 ट्रेड में बड़ी परफेक्शन के साथ प्रॉफिट बनाया, और 4 ट्रेड्स के अंदर जब जब एसएल हिट हुआ है या एसएल आपने लगाया ही नहीं है, वो सारा आपने इकट्ठा गवा दिया। जो अच्छी ट्रेड होती है ना, बेशक उसका स्टॉप लॉस हिट हो या बेशक उसका टेक प्रॉफिट हिट हो, वो वाली होती है जिसमें आपने अपने रूल्स फॉलो किए होते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मुमकिनात का खेल है। हर चीज इसमें परफेक्ट नहीं बैठ सकती या हो नहीं सकती। कोई भी दुनिया में ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो आपको 100 में से 100 ट्रेड प्रॉफिट दे के जाए। और एक आसान सा फार्मूला मैंने ये चौथी बार शायद बताने वाला हूँ, कि अगर आपको लगता है कि मेरी 11 ट्रेड अगर लूँ और प्रॉफिट में जा सकती हैं, तो भाईजान मिलियनेयर फार्मूला आपके पास मौजूद है, उसको आजमा के देख लें। $500 से शुरू करें, 11वीं ट्रेड के बाद आपके पास 1 मिलियन और तकरीबन $24,000 बन जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, 11वीं में से कोई एक भी ट्रेड, 11 में से कोई एक भी ट्रेड लॉस में गई, जीरो हो जाएगा सारा कुछ। मुमकिनात का खेल है। अब आप में से बहुत से लोगों को लॉस भी होता होगा, डेफिनेटली मुझे भी होता है, अभी भी होता है, लेकिन वो मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उसको लॉस हुआ और उसने बदले के लिए ट्रेडिंग की हो कि यार मार्केट ने मेरा $100 का नुकसान किया, मैंने ये वापस लेने हैं। किसी के साथ ये हुआ है, ऐसा फीलिंग आई हो कि यार मैंने अब दोबारा ट्रेड लेनी, मेरा लॉस क्यों हुआ है। होता है ना अक्सर, मार्केट से आप जो चीज चली गई है वो आपकी नहीं थी, आप उसको वापस नहीं ला सकते। और वो जो लॉस है वो लॉस उसको अपने लिए ये नहीं समझो कि यार ये मेरे पैसे चले गए हैं, बल्कि ये देखो कि यार मेरे सिस्टम में से एक हिस्सा था जो हो गया है। जब आपका मोमेंटम शिफ्ट होगा ना, कि लॉस को पैसों के अंदर नहीं काउंट करना,
बल्कि अपने सिस्टम में से जो एक चीज है कि यार मेरा सिस्टम कहता है कि हर 20 ट्रेड में से 4 का लॉस होता है, 16 ठीक जाती हैं, तो उसमें से वो सिस्टम ठीक एग्जिस्ट करता है, एक ट्रेड लॉस में चलेगी, दो चलेगी, तीन चलेगी, चार चलेगी, ओके मेरा सिस्टम कहता है कि मेरी 4 ट्रेड लॉस में जा सकती है 20 में से। हर पांचवी ट्रेड के बाद, 4 ट्रेड के बाद पांचवी लॉस में जाएगी, हर 4 ट्रेड के बाद पांचवी लॉस में जाएगी। तो मेरे अच्छी तरह से ये इल्म है कि एक बहुत अच्छा सेटअप है कि मैंने, जब वो लॉस वाली ट्रेड आएगी तो उसमें सिर्फ फिक्स लॉस जाना चाहिए। और जो 4 ट्रेड है उनमें प्रॉफिट की कोई लिमिट ही नहीं है। वो हो सकता है कि वो 2% आए, वो 5% आए, वो 10% आए। तो इसलिए जब भी लॉस हो उसको लॉस नहीं समझे, उसको सिस्टम का एक हिस्सा समझें, क्योंकि सिस्टम के अंदर आपको पहले से पता है यार लॉस होना ही है मुझे। मेरी ट्रेड के अंदर 4 ट्रेड के बाद पांचवी लॉस वाली है, और लॉस वाली जो ट्रेड होगी उसमें जो SL है वो सिर्फ 1% का होना चाहिए। 4 ट्रेड अगर मैं 1% से भी ट्रेड लूं और प्रॉफिट बना रहा हूं, तो 20 में से 4 लॉस भी हो जाएंगे तो फिर भी 16% बचेगा। और यही चीज आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ के अंदर लेके चलेगी। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके भी बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, उनके बहुत ज्यादा ब्रेक इवन हिट होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी कैसे आती है कि उनके जब प्रॉफिट्स होते हैं और जो लॉस होते हैं वो फिक्स होते हैं, और प्रॉफिट उनके उनको कवर अप कर रहे होते हैं। रिफ्लेक्ट, रिव्यू एंड रिपीट। अ लूजिंग ट्रेड विद द राइट माइंडसेट इज अ लर्निंग ट्रेड। अगर आपका माइंडसेट ठीक है ना, आपकी सोच ठीक है, तो आपको हर SL जो है वो एक नई अपॉर्चुनिटी नजर आएगा कि यार अच्छा, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो मैं देखता हूँ मैंने कौन सी गलती की थी, या क्या ये मेरे सिस्टम के उल्ट तो नहीं होगा, मेरा सिस्टम में कोई एरर तो नहीं बन रहा। उसके लिए आप चेक कर सकते हो कि यार क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया है, क्या जो मैंने ट्रेड के अंदर लॉस किया है वो इमोशनल थी या लॉजिकल थी, और किस तरह से मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ। जब भी आपकी ट्रेड क्लोज हो और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो ये 3 सवाल आपसे आपने खुद से पूछ लेने हैं। क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया, क्या मैंने इमोशंस के साथ ट्रेड ली थी या मैंने लॉजिक के साथ ट्रेड ली थी, यानी कि जो स्ट्रेटजी थी, जो चीजें बताई गई थी मैंने उसके साथ ट्रेड ली है, और किस तरह से अब मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ। जाहिर बात है अगर मैंने प्लान फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब है कि मैं प्लान फॉलो करूंगा अगली बार। अगर मैंने इमोशनल होकर ट्रेड ली तो इसका मतलब मैंने अगली बार इमोशनल होकर नहीं ट्रेड ली। और अगर हर चीज एक्यूरेटली है तो ओके, एक गलत ट्रेड से आपकी स्ट्रेटजी फेल नहीं होती, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 80% है और 20% जो है वो उसमें लॉस के चांसेस हैं, और ये बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर। अगर किसी स्ट्रेटजी को आप डेवलप करते हैं और उसकी एक्यूरेसी 60% निकल के आ जाती है ना, तो कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा मार का इस बंदे ने मार लिया, कि इसने एक ऐसी चीज बना ली है कि जो 60% एक्यूरेसी दे रही है, कि 1% की रिस्क रिवार्ड रेशो भी लेंगे तो एट द एंड हम प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं थोड़ी ऊपर जाके कि 80% अगर एक्यूरेसी है, 100 में से 80 ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, 20 लॉस में जाती हैं, तो आप उस माइंडसेट को रखते हुए कितने परसेंट का रिस्क जो है हर ट्रेड में लोगे? क्या 50% लगाओगे आप एक ट्रेड के अंदर? 20%? 10% एक ट्रेड के अंदर? नहीं लगाओगे। 5% तो लगा ही लोगे। क्यों? 1% ही लगाओगे। 5% भी अगर आप एक ट्रेड में लगाते हो ना, देखो उसकी एक्यूरेसी 80% है। एन मुमकिन है कि वो 20 ट्रेड पहले ही आ जाए जिसमें लॉस होता है, और आप हर ट्रेड में 5% का रिस्क लेके चल रहे हो, तो पहली 5 ट्रेड में ही आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। 21वीं ट्रेड से वो आपकी स्ट्रेटजी में वर्क करना था, आपके पास तो पैसा ही नहीं बचा जिसमें वो चला सको उसको। इसीलिए जो भी स्ट्रेटजी आपकी बनी है उसमें 1% का रिस्क लो, और उसका रिवार्ड 1% है। कंपाउंडिंग से आपका अकाउंट 70% की ट्रेड के बाद प्रॉफिट में चला जाएगा। 70 ट्रेड 1% की जाएंगी, डबल हो जाएगा। अगर लूजिंग सिनेरियो में भी जाएगी तो 500 ट्रेड के बाद भी अकाउंट जीरो नहीं होने वाला। आप लोगों को फार्मूला मिल गया है अकाउंट कैसे ग्रो करता है, और एक ऐसी चीज जिससे आपका अकाउंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता। सिर्फ आपने डिसिप्लिन बना के रखना है कि मैंने जब भी ट्रेड लेनी है स्टॉप लॉस 1% का होना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, ये आपकी उम्र को लंबा करेगी ट्रेडिंग के अंदर। अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप लोगों ने अगर कोई 3 साल पहले चीज सीखी थी, वो अब काम नहीं करेगी, इसके अंदर कोई 90-80% चांसेस हैं। क्यों? मार्केट हर कुछ टाइम के बाद अपना बिहेवियर चेंज करती है। आप कहें जी मैंने 2 साल पहले एक चीज सीखी थी, वो तो अभी भी वर्क करेगी, नहीं हो ही नहीं सकता। बहुत कम चांसेस हैं कि वो अभी भी वर्क करे, क्योंकि मार्केट बिहेवियर चेंज होता रहता है। हर 2-3 महीने बाद मार्केट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। उस बिहेवियर चेंज को आप किस तरह से टैकल कर सकते हो कि आप अपनी स्ट्रेटजीज को बेहतर करो। जहां पे लग रहा है कि बार बार ऐसे लिट हो रहे हैं, जिस वजह से ऐसे लिट हो रहे हैं उस चीज को अवॉइड करो, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज लेके आओ।
अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेटजी खत्म हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि जहाँ पे आपने अकाउंट ट्रिपल किए थे वहां पे अकाउंट बिल्कुल जीरो होना शुरू हो जाएंगे। इसका सिंपल सा फार्मूला है, हमेशा सीखते रहो, हमेशा सीखते रहो, आगे बढ़ते जाओ। सिस्टम में जहां लगे कि यार अब बार बार इस एक मिस्टेक या एक इस चीज की वजह से बार बार लॉस, उस चीज को अवॉइड करो या उसको बेहतर करो। तो आप क्या करोगे कि अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर करते जाओगे। और दुनिया का भी यही उसूल है, अगर आपने यहाँ पे सरवाइव करना है आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी चीजें। मोबाइल फोन पहले बटनों वाले आए थे, जिन्होंने उनको चलाना सीख लिया उनको कॉल करना आ गया। उसके बाद स्मार्टफोन आ गए, पहले मोबाइल फोन छोड़ के स्मार्टफोन अडॉप्ट कर लिए, वो अब आगे पहुंच गए हैं कि वो ईमेल्स कर सकते हैं, पिक्चरें खींच सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं। बहुत सी जिंदगी उन्होंने अपनी आसान कर ली है। लेकिन जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया वो बहुत पीछे रह गए। जिन्होंने अपने घरों में एसी को बुरा समझा है वो गर्मी में तप रहे हैं, और जिन्होंने समझा है नहीं एसी एक अच्छी चीज है, ठंडी हवा आएगी, वो सुकून में। ट्रेडिंग के अंदर भी हर चीज इसी तरह ही है। अगर आप अपने आप को नई चीजों से मुतारफ नहीं कराओगे, नई चीजें नहीं लेके आओगे, आप पीछे रह जाओगे। और आपकी स्ट्रेटजी एक वक्त के बाद हो सकता है कि वो उस तरह से काम ना करे जिस तरह से अब कर रही है। हम भी अगर अपनी बात करें ना, बैच फर्स्ट से लेकर अब बैच 15 है हमारा, हमने तकरीबन हर 2-3 बैच के बाद अपनी स्ट्रेटजी के अंदर बेहतरी लाई है। क्यों? जहां पे हमें लगता है कि स्ट्रेटजी थोड़ी सी वीक हो रही है, किस वजह से वीक हो रही है, स्टूडेंट के फीडबैक आ रहे हैं, स्टूडेंट के चार्ट्स के अंदर सिमिलर मिस्टेक्स हैं, हम उनको बेहतर कर देते हैं। क्या होता है, जो बैच 16 आएगा उसको फ्रेश नॉलेज मिलेगी। जिस तरह आप लोगों को फ्रेश नॉलेज मिल रही है, इस तरह से उनको भी फ्रेश मिलेगी। और जो पीछे वाले हैं, क्योंकि वो सारे हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, उनको भी लेटेस्ट चीज मिल जाती है कि यार हमें बाइंग क्लाइमैक्स के अंदर ये चीज पहले बताई गई थी, उसमें से ये चीज जो है वो थोड़ी चेंज करने की जरूरत पड़ गई है, उसको हमने इस तरह से मॉडिफाई कर लेना है। क्या होगा कि आप लोग ऑटोमेटिकली अडेप्ट करते जा रहे हो चीजों को। जहां पे आपने अकेले वो 70-80 ट्रेडों के बाद आपको पता चलना था कि ये चीज जो है मुसलसल नुकसान दे रही है, वहां पे आपको पहले ही पता चल गया कि यार ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने एक हफ्ते के अंदर 70-80 ट्रेडें ली हैं, उन सभी के जो है वो लॉसेज हो चुके हैं। मैंने 2 ट्रेड भी वही मिस्टेक करके लॉस किया है। तो अब ये इसका हल है जो मुझे मिल गया है, अगली मेरी ट्रेड्स अब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है, वो इसी तरह से बरकत है कि आपने 2 गलतियां की और आपको पता चला लॉस है, तो 2 गलतियों से ये 2 एसएल जो है वो आपकी स्ट्रेटेजी को फेल नहीं करेंगी। लेकिन आपको पता है कि यार मेरे साथ मेरे को 100-200 फेलोज हैं, उनके पास भी इसी तरह की मिस्टेक आ रही है, सेम पैटर्न की मिस्टेक है। इसका मतलब है कि ये पैटर्न ठीक नहीं है। जहां आपने 70-80 ट्रेड करने के बाद गलती पहचाननी थी, वहीं पे अब 2 गलतियां और बाकी उनकी 70-80 मिला के पता चल गया कि यार ये इसमें ठीक करने वाली चीज है। आप उसको ठीक करोगे आपकी स्ट्रैटेजी बेहतर हो जाएगी। हम क्यों बेहतर चल रहे हैं, हम अडाप्ट कर रहे हैं। हमारे अदारे का अगर राज है ना कि यार क्यों चीजें बेहतर से बेहतर हो रही हैं और दिन ब दिन स्ट्रैटेजीज इनकी वर्क कर रही है। और बहुत से लोगों के एतराज होते हैं कि एक महीने में ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हैं, हमें तो 10-10 साल लगे हैं। देखिए आपको मेंटोर जो होता है या टीचर उस्ताद, उसी को कहते हैं कि वो अपना 10-15 साल का एक्सपीरियंस आपको 1-2 महीने या साल के अंदर दे दे। इससे बड़ा शॉर्टकट भी नहीं। हम कहते हैं ना कि यार कोई शॉर्टकट मिल जाए हमें, तो यही शॉर्टकट है कि उस उस्ताद के पास चले जाओ जो आपको सही इल्म दे। ये नहीं है कि वो कुछ चीज़ छुपा के रखे, और जो चीज़ बताए वो काम करती हुई नजर भी आए। ऐसा नहीं है कि वो बताई जा रहा है, आप अप्लाई कर रहे हो लॉस कर रहे हो। जो जिस तरह से उसने बताया अप्लाई करो, काम बन रहा है इसका मतलब ठीक है, नहीं बन रहा पूछो उस्ताद जी काम नहीं कर रही चीज़, तो सही चीज़ नहीं शायद दसी सानू, पूछो। उस्ताद से सवाल नहीं करोगे आप तो कभी नहीं बढ़ सकोगे आगे। सवाल करने वाला वो अपने अंदर जज्बा पैदा करो कि सर ये 5 ट्रेड है, 5 के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ये मेरे स्क्रीनशॉट हैं, ये मैंने जर्नल लिखा हुआ है, हर चीज ओके है, आप चेक करें ठीक लिया या नहीं ठीक लिया, मुझे तो ओके लग रहा है। हो सकता है कि वो स्ट्रैटेजी के अंदर कोई एरर बन गया हो, आप नहीं ठीक कर पा रहे, आपका टीचर आपको बताएगा ठीक कर लो ऐसे। एक ऐसा टाइम भी आएगा कि जिसके बाद आप अपनी चीज गलतियां खुद भी ठीक पर कर पाएंगे। बात वही है कि आपने सीखने वाली जो जज्बा है वो आपने अपने अंदर कायम रखना है। योर ट्रू एज इज यू। मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था सर कोई गिद्दड़ सिंगी है दो, ट्रेडिंग की कोई गिद्दड़ सिंगी। गिद्दड़ सिंगी आप खुद हो, आपका खुद का माइंड सेट है। ना तो कोई स्ट्रेटजी है जो गिद्दड़ सिंगी है, ना कोई इंडिकेटर गिद्दड़ सिंगी है। गिद्दड़ सिंगी ये है कि आपका अपना दिमाग सही काम कर रहा हो, आपकी सोचने की सलाहियत ठीक होनी चाहिए। और जो एक अच्छा ट्रेडर होता है ना वो अपनी जिंदगी में भी रियल लाइफ में भी दूसरों के साथ बड़ा हम्बल, बड़ा खुश मिजाज होगा। दूसरों को नीचा दिखाने को या खुद को ऊपर दिखाने की सोच नहीं रख रहा होगा, वो बड़ा एक अच्छा ट्रेडर होगा। क्यों? उस ट्रेडर को पता है कि लॉस मेरे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है और प्रॉफिट मेरे सिस्टम के अंदर मौजूद था। मेरा सिस्टम ने कहा था कि यार
16 ट्रेड प्रॉफिट वाली हैं तो हो गई हैं, तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है। अगर मेरा सिस्टम नहीं काम करेगा तो कौन काम करेगा, जिसके ऊपर मैंने मेहनत की है और मेहनत कर चुका हूँ, एक चीज बना चुका हूँ, उसके ऊपर अब मेरे लिए पैसे बना रहा है, तो इसमें खुश होने की क्या बात है। मार्क डोगलस है, ट्रेडिंग इन द जोन और द एक्सपीरियंस ट्रेडर, इन्होंने ये 2 बुक लिखी हैं। ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर हर ट्रेडर ऑलमोस्ट इनकी बुक्स पढ़ता है। योर एज इज नॉट योर सेटअप, आपकी एज स्ट्रेटेजी को ही कहा जाता है, गिदड़ सिंह की टाइप, वही नाम इसने दिया। योर एज इज नॉट योर सेटअप, इट्स योर माइंड सेट। क्या आपका दिमाग जो है वही आपकी गिदड़ सिंगी है। अगर वो ठीक है तो मार्केट जो है वो आपके हक में रहेगी, आपको प्रॉफिट देती रहेगी। टूल्स कैन बी कॉपीड, स्ट्रेटजीज कैन बी लर्नड। जो आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं ना, वो और भी बड़ी वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं। स्ट्रेटजीज भी आप सीख लोगे, आपने सीख भी ली हैं। एक चीज है जो आपने खुद बनानी है, माइंडसेट। खुद आपने अपने आप को ट्रेन करना है। ये किसी के बताए, किसी के कहे या किसी की तरफ देख के नहीं मिलता। आपने ये अपने लिए खुद बनाना होता है, और यही चीज जो है वो आपको मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल रखेगी और आपको आगे लेके चलेगी। बिल्ड मेंटल टफनेस डेली। अब जो ट्रेडर होता है ना, वो हर वक्त चार्ट्स में नहीं घुसा रहता। शुरुआत में जब मैं लॉस कर रहा था ना, उनकी सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि हर वक्त स्क्रीन है, हर वक्त मोबाइल है, हर वक्त ट्रेडिंग व्यूअर, हर वक्त घुसा हूँ उसके अंदर ही। और क्या होता था कि मैं लॉस में ही होता था, 2-4 ट्रेड प्रॉफिट में की, 5वीं में सारा गवा दिया। बेहतर कैसे हो सकता है कि आप हर चीज की एक रूटीन बनाओ। मैंने उस दिन भी एक सवाल किया था कि आप लोगों ने अगर कॉपी पेंसिलों की दुकान खोलनी हो, आप कहाँ खोलोगे? स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सामने। और टाइम आपने नहीं चूज किया और रात को खोल रहे हो, कुछ भी नहीं बिकेगा। आपको टाइम और जगह सही से यूज चूज करनी है, फिर ये आपकी वो चीज बिकने के चांसेस हैं। ट्रेडिंग के अंदर भी आपको टाइम सेलेक्ट करना है। बेशक मार्केट 24 घंटे खुली रहती है, आप 24 घंटे हर वक्त नफा नहीं ले सकते। आपको एक सेशन या एक टाइम फिक्स कर लें, एक सेशन फिक्स कर लें या 2 फिक्स कर लें। 24 घंटे वाला सीन नहीं रखें इसके अंदर। आपको लगता है जी मॉर्निंग सेशन अच्छा है तो एशियन चूज कर लें। आपको लगता है लंदन सेशन अच्छा है तो इसका मतलब दोपहर को काम कर रहे हैं आप। आपको लगता है नहीं न्यूयॉर्क सेशन अच्छा है तो इसका मतलब आप शाम को काम करना चाहते हैं, बस। और हम पाकिस्तान में रहते हैं। हमारी खुशकिस्मती ये है कि सुबह 5 बजे फजर की नमाज पढ़ने से लेकर रात इशा तक मार्केट में ज्यादातर ट्रेड्स हो रही होती हैं, ज्यादा ट्रेडर्स आते हैं। और उसके बाद मार्केट जो है वो ठंडी हो जाती है, उसमें इतनी लिक्विडिटी मौजूद नहीं होती। यानी कि हमारे पास मैक्सिमम टाइम है कि डे टाइम में हम मार्केट से जितना प्रॉफिट लेना चाहें ले सकते हैं। और रात क्योंकि सोने के लिए बनी है, और हम मुकम्मल नींद जो है वो 6-8 घंटों की ले सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ट्रेडर अगर नींद नहीं पूरी करेगा वो अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएगा। 6 से 8 घंटे लाजमी आपने सोना है विदाउट ब्रेक, यानी कि कोई आपको 6 घंटे से पहले उठाए नहीं। अभी क्योंकि आप सीखने आए हैं तो अभी इसलिए थोड़ा कम सोने का मैंने बोला है, लेकिन जब यहाँ से जाओ एक रूटीन बनाओ। 6 घंटे से पहले आपने नहीं उठना, मोबाइल साइलेंट पे करो, सो जाओ। इसको आहिस्ता आहिस्ता 8 घंटे पे ले जाओ और रात मुकम्मल सोने के लिए सोए, सुबह फजर टाइम बैठ जाएं। मॉर्निंग रूटीन सेट करें। मेडिटेशन, अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा एक फार्मूला दिया हुआ है नमाज का, जिससे मेडिटेशन हम कर सकते हैं। अफर्मेशंस, आप खुद को कॉन्फिडेंस दो कि मैंने जो सेटअप बनाया हुआ है, मेरे पास एक हिस्ट्री मौजूद है। मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे जब सर ने बोला था कि यार हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट लो, और मैं अब अगर उस स्क्रीनशॉट्स को देखता हूं तो मुझे पता है कि मेरी कितने स्टॉप लॉस और कितने टीपी हिट हुए हैं, तो मेरा सिस्टम इतने अच्छा काम करता है। तो आप उसको लेके चलो, आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा। ट्रेड्स ओनली व्हेन रूल्स अलाइन, तभी ट्रेड लेनी है जब रूल्स आपके अलाइन है। एक्सेप्ट लॉसेस लाइक अ प्रोफेशनल, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम। उस जो प्रोसेस आपने शुरू किया हुआ है ना, कि मैंने स्ट्रेटेजी के ऊपर ये एज मेरा बना हुआ है, उसको आप देखो कि वो सही काम कर रहा है, इसका मतलब है कि सही है। 20 ट्रेड्स के अंदर आपने बेशक 200 का प्रॉफिट बनाया है या 2000 का बनाया है, वो मैटर नहीं करता। अगर आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर ये मौजूद था कि जी 20 में से 4 ट्रेड नुकसान वाली हैं और 16 प्रॉफिट वाली हैं, तो क्या मार्केट ने वही रिजल्ट दिए हैं 20 ट्रेड्स के बाद? कि 20 ट्रेड लेने के बाद चलो 15 ट्रेड प्रॉफिट में गई हैं, 5 लॉस में चली गई हैं, इसका मतलब है कि सिस्टम ठीक है। एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा उसमें गैप आ रहा है, ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में कोई मिस्टेक आ गई है, या आप खुद जो है वो कोई गलती कर रहे हो, या प्लान फॉलो नहीं कर रहे, या इमोशनल इम्बैलेंस हो चुका हुआ है। जर्नल उठाओ, देखो कहाँ पे गलती है, और जर्नल आपको सारा कुछ दोबारा बता देगा आपको कि कहाँ पे आपने गलती की।
कॉन्फिडेंस इज नॉट नोइंग यू विल विन एवरी ट्रेड, इट्स नोइंग यू विल सर्वाइव एनी ट्रेड। कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो प्रॉफिट में जाती है या मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ। कॉन्फिडेंस ये है अगर ये ट्रेड लॉस में गई तो मैं फिर भी बच जाऊंगा, मेरे पास फिर भी कैपिटल है, मैं इसको रिकवर कर लूंगा। कॉन्फिडेंस ये होता है। मैंने उस दिन बताया था ना कि कुछ लोग गेम खेलते हैं कि मैंने हारना नहीं है, और कुछ लोग गेम खेलते हैं कि मैंने जीतना है। इन दोनों सोचों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। एक बंदा शुरू शुरू से ये मान रहा है कि मैंने ये जीत जानी है, और एक बंदे ने शुरू से ये फैसला कर लिया है कि मैंने हार से बचना है। ठीक है, इस चीज को आप अपने ज़हन में बिठाओ। द रियल बैटल, असल जो लड़ाई है वो क्या है? आपकी मार्केट के साथ कोई लड़ाई नहीं है। द मार्केट इज अ मिरर, वो एक शीशे की तरह है जो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी जो ब्रूटल गलतियां हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हो ना, वो आपको दिखा देती है। आप अभी अपने मेटा ट्रेडर 5 को खोलो, खोलो खोलो खोलो, और हिस्ट्री को खोल के देखो। जिन्होंने मोबाइल पे लॉगिन किया हुआ है, निकाल के जरा अपनी हिस्ट्री चेक करो मेटा ट्रेडर 5। मार्केट आपको बता देगी आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे थी, आपका लॉस कहाँ पे हुआ है। अगर आपके लॉस ज्यादा हैं और जब जब प्रॉफिट बना रहे हो वो कम है, इसका मतलब है कि आपने मार्केट के साथ सही रवैया इख्तियार नहीं किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया जिसकी वजह से ज्यादा लॉस हुआ है। और टेक प्रॉफिट जो है वो अगर कम है तो इसका मतलब है कि आपको अपने सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। और अगर आपके पॉजिटिव ट्रेड्स, अगर आपके प्रॉफिट्स जब हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, लॉस जब हो रहे हैं थोड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब ठीक है, आपका मिरर मार्केट आपको बता रही है। अगर आपके लॉस ज्यादा हैं और प्रॉफिट जब हो रहा है थोड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने प्लान फॉलो नहीं किया या आपने इमोशनल होके ट्रेड ली है। द रियल बैटल इज नॉट इन द मार्केट, इट्स इन योर माइंड। जो लड़ाई है वो मार्केट के अंदर नहीं है, वो आपके दिमाग के अंदर है। आपका दिमाग उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहा, नहीं समझ पा रहा, तो इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है, आपके दिमाग की गलती। उसको ठीक करो यार, मार्केट ने तो चलते रहना अपने बिहेवियर के साथ। अगला जो चैप्टर है वो सबकॉन्शियस माइंड है। दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस, और तीसरा होता है सबकॉन्शियस। ये जो अभी हम चीज शुरू करने वाली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। साइकोलॉजी जो है वो ट्रेडिंग में कामयाब होने में, अगर हम बोला जाए ना कि 100% कामयाबी है ट्रेडिंग की, तो उसमें साइकोलॉजी का कितना हिस्सा है? कुछ कामयाब ट्रेडर्स कहते हैं जी 90% हिस्सा साइकोलॉजी का है, 10% सिर्फ चार्ट, स्ट्रेटेजीज और टूल्स हैं। और कुछ कहते हैं जी 20% हिस्सा सिर्फ चार्ट्स, टूल्स और स्ट्रेटेजी का है, 80% साइकोलॉजी है जिसने हमें कामयाब किया है। जो भी बड़ा आपको ट्रेडर मिलता है ना, उनकी आप बुक पढ़ लो, उनकी आप इंटरव्यू देख लो, उनका पॉडकास्ट देख लो, एक ही बात पे वो आके इख्तिताम करते होंगे, वो साइकोलॉजी, मेरा सही दिमाग का सोचना मेरी कामयाबी है। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, यहाँ पे इस फाइल को इस तरह से बनाया गया है कि आप खुद से ये बात कह रहे हो कि मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूँ। आप ये फाइल मैं आप लोगों को दूंगा भी, तो आपने हर रोज इसको सुबह दोपहर शाम जिस तरह खाना खाने खाते हैं ना, उस तरह इसको पहले पढ़ना है, फिर खाना खाना है, अपने खाने की रूटीन में ये शामिल कर लेना है। खाना तब तक नहीं खाना जब तक आप इसको पढ़ नहीं लेते, ठीक है? मैं इसकी उर्दू फॉर्मेट के अंदर भी जो है ना वो ट्रांसलेशन सेंड कर दूंगा। आई विल प्रोग्राम माई सबकॉन्शियस माइंड इन ऑर्डर टू मेक इट माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम माई वर्स्ट एनिमी बाय फॉलोइंग रीडिंग फॉलोइंग प्रोमिस 3 times डेली बिफोर द स्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से तैयार करूंगा कि वो मेरा एक बेहतरीन दोस्त बन जाए एक बेहतरीन दुश्मन से। और मैं ये वादे 3 बार हर रोज करूंगा जब भी मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने लगूंगा। इट विल हेल्प मी कीपिंग माई सेल्फ ऑन द ट्रैक बाई रिमाइंडिंग, इन्फोर्सिंग एंड इनग्रेविंग द फॉलोइंग इन माई सबकॉन्शियस माइंड। ये मुझे मदद करेगा, मुझे अपने ट्रैक के ऊपर, अपनी पटरी के ऊपर रहने के लिए बार बार याद करवाने से, खुद को ऊपर इसको हावी मुसल्लत करने के लिए, और अपने दिमाग के अंदर छप जाने के लिए। वो कहते हैं इंग्रेव होता है छप जाना, कि इस तरह से मैं इनको जो है वो याद कर लूंगा कि ये मेरे दिमाग में छप जाएंगे, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगे। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? आप यहाँ से चल रहे हैं और अचानक से जो है वो कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाए और आपको नजर आए कुत्ता है करीब, क्या होगा? रोंगटे खड़े हो जाएंगे, डर जाएंगे, सोचे समझे बगैर आपका रिएक्शन आ गया। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। फिर आप बाइक चला रहे होते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने बाइक ना चलाई हो, सभी ने चलाई है ना, एक दो बंदों ने, ज्यादा मम्मी डैडी हैं फिर हैं, गाड़ी चलाते हो डायरेक्ट। अच्छा,
आप जब बाइक चलाते हो तो आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। शुरू शुरू में सोचने की जरूरत पड़ती थी, कितनी रेस देनी है, कितना क्लच छोड़ना है, कब ब्रेक लगानी है, कब गियर निकालना है। आपके दोनों हाथ दोनों पाँव साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। किक मारते हैं बस, और आपके दोनों पाँव और दोनों हाथ खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं। आपके जेहन में सिर्फ एक नक्शा होता है कि मैंने यहाँ से वहां तक जाना है बस। बाकी आपकी बाइक के साथ जो भी करना होता है आपके दोनों हाथ और दोनों पाँव करते हैं, आपके सोचे समझे बगैर। क्यों? क्योंकि आपने उसको इतनी बार रिपीट कर लिया है कि वो अब आपके दिमाग में नक्शा छप गया है कि कितनी रेस देनी है, कितना क्लच देना है, कब जो है वो हमें ब्रेक लगानी है। सिर्फ क्या, आंखों के सामने जिस जिस तरह की चीज आएगी उस तरह से आपके हाथ और आपके पाँव रिएक्ट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। बाज दफा ये भी होता है कि आप लोगों का अगर एक ही रूट है ना, बार बार जहां से आप डेली आते जाते हैं, तो आपके दिमाग में खड्डे भी छप चुके होते हैं। रात में भी आप जो है ना, अगर लाइट बंद भी होगी तो आपको अंदाजा होगा अब खड्डा आने वाला है, अब जंप आने वाला है, स्लो हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी। क्यों? आपने उस चीज की प्रैक्टिस इतनी बार की है कि वो आपके दिमाग में छप गई है चीज। और ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें आपके माइंड में गलत छपी होंगी जिनको आपने ठीक चीजों से रिप्लेस करना है, उनको टाइम लगेगा। और ये नई चीजें आपने अपने दिमाग के अंदर फिट करनी है, जो अभी मैं बताने वाला हूँ। अगर ये आज की इस सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग को आपने अपने दिमाग में फिट कर लिया, आपकी ट्रेड बहुत बेहतर हो जाएगी। आई मस्ट ड्रॉप फिल माई बकेट एंड लेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग टेक ओवर, इट्स अ रेस इन विच टर्टल्स आर विनर्स एंड रैबिट्स आर लूजर। मैं कतरा कतरा करके अपनी बास्केट को भरूंगा और कंपाउंडिंग की पावर को इजाजत दूंगा कि वो इसके ऊपर हावी हो जाए। क्योंकि ये रेस वो वाली है कि जहां पर कछुए हारते हैं, सॉरी कछुए जीतते हैं, खरगोश हार जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो स्लो प्रोग्रेस होती है ना, यानी कि इत्मीनान के साथ चलते रहना, कंसिस्टेंसी उसी को बोला जाता है। यहाँ पे खरगोश हार जाते हैं, कछुए जीत जाते हैं। और कंपाउंडिंग की पावर मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उसकी कैलकुलेशन बेशक अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एक किसान था। अक्सर औकात ऐसा होता है कि लोन की जरूरत ना, अक्सर जब काश्त होने वाली होती है ना, यानी कि जब कटाई करनी होती है गंदम की या किसी भी चीज की, तो तब पैसे शॉर्ट हो जाते हैं और वो उधार ले लेते हैं कि यार जब मैं फसल उठाऊंगा या बिकेगी तो मैं वापस कर दूंगा। अब एक किसान जो है वो उधार लेने जाता है, दूसरा किसान कहता है ठीक है मैं तुम्हें 50,000 रुपया दे देता हूँ, तुम्हें 50,000 की जरूरत है, मैं तुम्हें 50,000 दे देता हूँ, लेकिन तुम वापस कब करोगे? वो कहता है कि जी मैं 30 दिनों के अंदर वापस दे दूंगा। किसान, पहले किसान ने दूसरे किसान से उधार लिया, दूसरे किसान ने 50,000 रुपये दिए और बोला कि ठीक है अगर तुम 30 दिनों के अंदर वापस दे देते हो तो ठीक है, अगर उससे एक दिन ऊपर हुआ तो मैं तुमसे एक पैसा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, सूद चार्ज करूंगा। और वो हर अगले दिन के साथ बढ़ता जाएगा, डबल होता जाएगा। अगर वो 31वें दिन 1 सेंट है या 1 पैसा है, तो अगले दिन वो 2 पैसे हो जाएंगे, तीसरे दिन वो 4 हो जाएंगे, चौथे दिन वो 8 हो जाएंगे। पहला किसान कहता है ठीक है ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो बहुत थोड़ा सूद चार्ज कर रहा है, वैसे भी मैं 30 दिनों में रकम वापस दे देता हूँ। लेकिन वो किसान भूल जाता है कि मैंने 30 दिनों में वादा किया हुआ है, वो इसको ले जाता है 65 दिनों के ऊपर ले जाता है वो। यानी कि 30 दिनों का वादा था और 35 दिन ऊपर ले जाता है। और उसको फिर याद आता है कि मैंने जो है वो अब रकम वापस करनी थी, अब तो सूद भी लगा होगा। तो आप लोग मुझे बताओ कि वो 35 दिनों के अंदर कितना सूद उसको लग गया होगा? 50,000 निकाल के सिर्फ पैसे, पहले दिन 1 पैसा, दूसरे दिन 2 पैसे, तीसरे दिन 4 पैसे, पांचवें दिन, नहीं चौथे दिन 8, पांचवें दिन 16, तो 35वें दिन कितनी रकम बनेगी? ये 1.5 लाख। कैलकुलेट कर लें, कोई नहीं, मोबाइल पे कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट कर लें एक बार। ऑनलाइन वाले भी बताएं, ऑनलाइन वाले कुछ नहीं टाइप कर रहे, चार्ट उधर स्क्रीनशॉट लेकर जरा बताएं उस अमाउंट का। 140 गुना कितना होता है? स्क्वायर मार लो। 1.5 लाख, 1,20,000। और 2 लोग इन चीजों के ऊपर भी कोशिश नहीं ना कर रहे, यकीन करो उन्होंने कुछ भी नहीं करना। आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बोली है कि कैलकुलेट करो कितना बनता है, आप लोग कैलकुलेट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। क्या कहता है, मैं कोशिश करने वालों को वो चीज देता हूँ जिसकी वो कोशिश करते हैं। आप कोशिश करो कि मैं कैलकुलेट कर लूँ इस चीज को, तो आपको क्या होगा, ये भी आपकी ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है कि आपने कैलकुलेशंस करनी होती है उसके अंदर। तो कोशिश तो कर ही सकते हो ना। अभी तक जितनी भी लोगों ने भी बताया है ना, तकरीबन फिजिकल वालों ने तो सभी ने गलत ही बताया है। कितना है, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ। 56 करोड़ बंदा ये कह रहा है, इससे ऊपर कोई है? कोई है 56 करोड़ से ऊपर? नहीं है। बताता हूँ कितने बनते हैं ये। कायदा है, सैकड़ा, हजार, 10,000 करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 17 खरब बताए, कैलकुलेशन गलत है। अच्छा चलो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, आप लोगों को जरा अंदाजा हो जाएगा। ये पहले वाले दिन है,
ये हमारे 35 दिन है। ठीक है, पहले दिन 1 पैसा था, दूसरे दिन 2, पहले 10 दिनों के अंदर वो 5 रुपए बन गए, 5 रुपए 12 पैसे। ठीक है, 20 दिनों में वो बन गए 5,242.28 पैसे। ठीक है, 25 दिनों में 1,67,772.16 पैसे हो गए। ऐसे ही है, 30 दिनों में वो 53,68,709 हो गए। 35 दिनों में वो और इसी को हम ले जाएं कि 40 दिन, 5,48,75,58,139 बनते हैं अगर 40 दिनों में। 40 दिन है, 1 पैसा है। 1 पैसा, 1 पैसा तो है ही नहीं, करेंसी में भी 1 रुपये से शुरू होती है हमारी करेंसी। हाँ, सूद हराम है, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है। इसी कंपाउंडिंग को अगर हम ट्रेडिंग में यूज कर लें 1% की कंपाउंडिंग के साथ, यहाँ 100% की कंपाउंडिंग है, यानी कि हर चीज डबल हो रही है तो 100% है ना। हमने 99 उड़ा के सिर्फ 1% की कंपाउंडिंग को शामिल किया है, जिसकी वजह से 70 दिनों में अकाउंट डबल हो जाता है। पहला अकाउंट 70 दिनों में डबल होता है, दूसरा 43 में, उससे अगला 23 में। क्या होता है, आपका अकाउंट जो है वो $10,000 वाला होता है, वो 500 ट्रेड में कहीं के कहीं पहुंच जाता है। और बेसिकली वो 500% ही बना रहे हो आप, हर 1% पे ट्रेड क्लोज कर रहे हो। चलें, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग एक ऐसी गेम है कि जिसमें अगर आपको सही कैलकुलेशन आ रही हो ना, तो वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी अगर हो और उसको कंपाउंडिंग के साथ मिलाया जाए, कतरा करके जो बाल्टी है ना हमारी, वो इतनी भर जाएगी कि हमें ड्रम, जगह भी ज्यादा जो है ना वो चाहिए होगी, कम पड़ जाएगी जगह। और हम चल चाल जो कछुए की तरह चल रहे होंगे और जीत हम खरगोश की तरह रहे होंगे। अच्छा, नॉट ट्रेडिंग इज विनिंग कैपिटल प्रिजर्वेशन। ये फिक्र आपने शायद पहले भी कभी सुना हो कि यार ट्रेडिंग ना करना कैसे जीत हो सकती है हमारी। 10 बंदे यहाँ पे बैठे हों, 8 ने ट्रेड लगाई, 2 ने नहीं लगाई, 8 ने स्टॉप लॉस हिट करवा लिया, 2 ने नहीं करवाया, तो डेफिनेटली वो 8 लोग पीछे हो गए हैं, 10 लोग ऑलरेडी ऊपर हैं। सिंपल। इसलिए नॉट ट्रेडिंग इज आल्सो अब, क्यों? क्योंकि आप अपना पैसा गवा नहीं ट्रेड लेके, कैपिटल को प्रिजर्व कर रहे हो। आई मस्ट नॉट ट्रेड फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग, आई मस्ट वेट एंड सेलेक्ट ओनली हाई प्रोबेबल अपॉर्चुनिटीज। इट्स लाइक वेटिंग एंड सेलेक्टिंग द राइट बस which has my route number on it. No matter how long does it take and how many buses, low probable opportunities I leave at the bus stop. I have to choose the right bus. Selecting other buses, then the right bus will never get me to the my destination. आप लोगों ने जाना है लाहौर, आप बस स्टेशन जाते हो, अब बस स्टेशन पे तो हर 10-15 मिनट बाद एक बस निकलती है, एक जा रही है मुल्तान, एक जा रही है इस्लामाबाद, एक जा रही है कराची, एक जा रही है सरगोदा। तो क्या आप उन बसों के ऊपर बैठोगे जो इधर उधर जा रही हैं, या आप इंतजार करोगे कि लाहौर वाली बस के अंदर बैठना है? क्योंकि आपने लाहौर जाना है तो लाहौर वाली बस में बैठोगे, इधर उधर की बस में बैठोगे तो आप उस शहर में पहुंच जाओगे जिधर वो जा रही है, उधर आपका हो सकता है कोई काम ही ना हो। ऐसे ही है ना, ट्रेडिंग के अंदर भी यही चीज होती है कि आपने इधर उधर की किसी बस में नहीं बैठना होता, आपने सिर्फ उस बस में बैठना होता है जिसके ऊपर आपका रूट नंबर लिखा होता है या शहर का नाम लिखा होता है। अगर आप किसी गलत बस में बैठेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी। ट्रेड में भी यही होता है कि आप इंतजार करते हैं पीओआई पे आने का मार्केट और कोई साइन बनने का, फिर आप ट्रेड लेते हैं, इधर उधर से एमी ट्रेड नहीं उठाते। ट्रेड लेस टू अर्न मोर। सही बस में बैठ जाओगे तो मंजिल पे पहुंच जाओगे, बजाय इसके कि 4 बसें भी लगाओ, उनमें सफर भी करो, उनमें जाके किराया दे के भी अपना नुकसान करो, टाइम का भी जाया करो। ट्रेडिंग में भी आप 5 ट्रेडिंग करो, 4 आपकी फजूल में जाएं या ब्रेक इवन भी हो जाए, चलो लॉस नहीं देती, ब्रेक इवन भी हो जाए तो क्या होगा, आपका टाइम जाया होगा जो आपने सिस्टम से हटके ली थी, बजाय इसके कि आप वही एक पकड़ते जो आपको प्रॉफिट देने के करीब होती, जो जिसमें चांसेस होता है कि आपको वो मंजिल पे ले जाएगी। तो इसीलिए ट्रेड कम करते हैं और बिल्कुल वो करते हैं जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। मार्केट इज लाइक अ बुलेट ट्रेन, बोर्डिंग व्हेन इज रनिंग वुड बी वेरी मच रिस्की। I will board the train only when it will give me the safest opportunity to board on it. मार्केट एक बुलेट ट्रेन की तरह है। बुलेट ट्रेन की एवरेज स्पीड जो होती है वो 350-400 किलोमीटर पर आवर होती है। हमारे मोटरवे की मैक्सिमम स्पीड जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर है। और आप अंदाजा लगाएं कि अगर कोई 120 किलोमीटर की स्पीड की गाड़ी के आगे से टकरा जाए, मेरा नहीं ख्याल कि वो बचेगा। और बुलेट ट्रेन के आगे तो वो उसके हो सकता है कि वो टुकड़े ही ना पूरे हों जितने उसके जिस्म के हो जाएं। इवन कि आप पाकिस्तान की ट्रेन की भी बात कर लें, 40-50 किलोमीटर की स्पीड के साथ अगर चल रही हो तो उसके ऊपर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत कम चांसेस हैं कि आप बैठ पाएंगे, बल्कि आपका एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ट्रेडिंग भी इसी तरह है कि आपने
बगैर अगर आपने कोशिश की है कि यार मेरा ये एक लेवल है जहाँ पे आएगी तो मैंने बैठना है, और दरमियान में इंतजार किए बगैर आप दरमियान में बैठ जाते हैं, तो चांसेस हैं कि आपका वो स्टॉप लॉस हिट होगा। ट्रेन में हम तभी सफर करते हैं जब वो अपने प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है, हमें मौका देती है बैठ जाओ, फिर हम उसके साथ सफर करते हैं। ट्रेड भी यही है कि आपके पीओए पे आएगी, आप ट्रेड में बैठेंगे, वो आपकी मंजिल तक हो सकता है चली जाए, और वही सेफ मेथड है। आगे मिसाल दिया, ट्रेडिंग इज लाइक कैचिंग अ स्नेक। ट्रेडिंग इसी तरह है जैसे सांप पकड़ना है। ये डिफरेंट मिसालें दी गई हैं ताकि आप अपने दिमाग को ये समझाओ कि ट्रेड जो है वो किसी सांप पकड़ने का काम नहीं है। अगर हम बगैर प्लानिंग के, बगैर कोई अच्छे मौके के एवं जाके सांप को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो हमें काट लेगा। अब कोई माहर भी हो ना, जिसको सांप पकड़ने का हुनर भी हो उसके पास, वो भी ऐसा नहीं होता कि उसने सांप देखा चलो जी पकड़ लिया। वो देखेगा कि यार कौन सा ऐसा सही मौका है कि जहां पे मैं इसको पकड़ूं तो ये मुझे काटेगा नहीं, और कहाँ से मैं इसको पकड़ूंगा, इसके बिल्कुल सर के करीब से पकड़ूंगा तो चांसेस कम है कि ये मोटे मुझे काटेगा। लेकिन अगर मैं उसके बिल्कुल दुम के एंड से पकड़ूंगा तो वो मुड़ के मुझे काट सकता है। ट्रेडिंग में भी यही चीज है कि आपने बड़ी प्रिसाइजली इस चीज को, रूल्स को देखते हुए, जो रूल्स आपको कह रहे हैं वहां से आपने ट्रेड लेनी है। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एनी हाई प्रोबेबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी इज जस्ट एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, नॉट अ सर्टेन अपॉर्चुनिटी। ट्रेडिंग मुमकिनात का खेल है। कोई भी हाई प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी जरूर हो सकती है, लेकिन सर्टेन अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जिसमें आप कहेंगे यार ये ट्रेड ने 10 मरतबा मौका दिया है, मुझे प्रॉफिट बना के दिया, 11वीं बार चलो सारा लगा देता हूँ कैपिटल। वो सर्टेन अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपने 11वीं बार भी वही चीज फॉलो करनी है जो आपके प्लान के ऊपर है। आई विल गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम गुड हैबिट्स in winning trades in order to engrave those good habits in my brain, as Jim Rohn, motivational speaker, said. Motivation gets you started, habits gets you there. मैं जो सही ट्रेड्स हैं जिनमें मैंने नफा किया है या मेरे सिस्टम से इंस्पायरेशन हासिल करूंगा, खुद के लिए जो है अपनी अच्छी हैबिट्स में शामिल करूंगा, और उनको अपने दिमाग के अंदर छाप लूंगा कि ये चीज ऐसी है जिससे प्रॉफिट होता है और इसको मैं बार बार करूंगा। जिम रोहन एक मोटिवेशनल स्पीकर, वो कहते हैं कि मोटिवेशन आपको स्टार्ट जरूर करवा देती है। जैसे अभी आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, जोश जज्बा आ रहा होगा कि नहीं आज की बात तो मैंने 1% से ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है, आज तो मैंने बगैर प्लान के बाद ट्रेड लेनी ही नहीं है। लेकिन मंडे को जब मार्केट स्टार्ट होनी है ना, आपने सारा कुछ भूल जाना है, धड़ाधड़ नीचे होके सेल की ट्रेड, बाय की ट्रेड, और कोई जर्नल लिखना ही नहीं है आपने। क्यों? आपकी आदत ही नहीं है वो। आदत होगी तो आप उसको रिपीट करेंगे। मोटिवेशन थी वो खत्म हो जानी है। और आदत कैसे बनती है? बार बार करने से। वो कहते हैं ना, तुम ये बार बार काम कर रहे हो, ये तुम्हारी आदत है, गलती नहीं है। तो जो आप बार बार लॉस करते हो ना अपने इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से, वो मार्केट की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है, और वो आपकी आदत में शुमार हो गया है कि आपको एक चीज बताई भी जा रही है कि ये इस तरह से काम करनी है, और आपने इस चीज को चेंज नहीं करना, कोई मिक्सचर नहीं इसका बनाना, और लेकिन आप फिर भी वही काम कर रहे हो कि मिक्सचर उसमें बना रहे हो, कोई चीज अपनी डाल रहे हो, और इमोशनल इम्बैलेंस को बीच में ला के जो है वो लॉस करी जा रही है। आई मस्ट रिस्क द अमाउंट विच आई एम रेडी टू लूज। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट हाउ मच आई कैन अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच आई कैन अफोर्ड टू लूज। ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड लगाते हैं ना, तो उसके अंदर आप पहले से तय कर चुके होते हैं कि मैंने कितना गंवाना है। आप तय कर चुके होते हैं कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, इतना चला गया खैर है। स्टॉप लॉस का मतलब यही होता है कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में 1 करोड़ का कर रहा हूँ, लेकिन नुकसान का खदशा होता है बिजनेस के अंदर, तो इसलिए मैं 10 लाख तक का नुकसान बर्दाश्त करूंगा। उसके बाद मैं ये बिजनेस जो है इसके अंदर मजीद इस तरह की बाइंग या सेलिंग नहीं करूंगा, मैं निकल जाऊंगा इसमें से। हर कारोबार में ये होता है ना। कारोबारी बंदे जो होते हैं वो पहले से इस चीज का तयन करके जाते हैं कि मैंने अगर ये शॉप खोलनी है, और शॉप के अंदर अगर 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, अगर ये नहीं चलती 5 लाख तक का घाटा मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं बाकी का 15 में बचा लूंगा ताकि मैं किसी और बिजनेस में आजमा सकूं। ट्रेडिंग के अंदर भी यही है कि आपने पहले से तयन करना होता है कि आप कितना गवा सकते हैं, ये पहले तयन होता है। रिस्किंग हायर अमाउंट ऑन वन सिंगल ट्रेड एंड थिंकिंग आई एम डूइंग इट ओनली वंस वर्क्स इन द डिस्ट्रक्टिव वे। इट लीड्स टू द हैबिट ऑफ गैम्बलिंग। इट्स माई डैम सीरियस बिजनेस, नॉट अ कैसीनो और लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंट। बड़ी अमाउंट के साथ रिस्क लेना और सोचना कि मैं सिर्फ इसको एक बार करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा, यकीन करें अगर प्रॉफिट हो गया ना, वो ज्यादा नुकसानदेह है। क्यों? आपको एक तरह की तसल्ली मिल जानी है कि वो पिछली बार तो काम कर गया था, इस बार भी ये काम कर जाएगा। क्या होगा, 2-3 बार हो सकता है अकाउंट डबल हो, उसके बाद अकाउंट जीरो हो जाएगा, और ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा और आपको गैम्बलर बना देगा, जुआरी बना देगा। ये आपका बहुत सीरियस बिजनेस है, कोई लेबोरेटरी नहीं है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करो, या कसिनो नहीं है जहाँ पे जाके आप इस तरह के जुए खेलने की कोशिश करो। वन बिग विन कैन नॉट मेक मी, बट सर्टनली वन बिग लॉस कैन ब्रेक मी। अब मैं अगर आपको बोलूं कि यार आप लोगों के पास $10,000 थे, आपने 20,000 कर लिए हैं,
वो काफ़ी नहीं होंगे आपकी पूरी ज़िंदगी आपको सुकून में रखने के लिए, ऐसे ही है ना। लेकिन हो सकता है कि वो 10,000 आपके पास जमा पूंजी हो, और वो अगर ज़ीरो हो गई तो आपको तोड़ फोड़ देगी। आपका दिल करेगा कि मैंने ये क्यों ऐसा किया है, और आप गलत चीज़ें सोचने लग पड़ोगे। क्रिकेट अब खेलते हैं ना, तो उसमें आप हर बॉल पे छक्का लगाने की कोशिश करेंगे ना, तो हो सकता है 3 छक्के 3 बॉल पे लग भी जाएं, लेकिन एक कैच हो गया चौथी बॉल पे, आप आउट हो। इसलिए एक बड़ा लॉस जो है वो आपको बिल्कुल तोड़ देगा। ईच ट्रेड इज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रेड। डोंट हैव द फियर by relating it with past losing, or don't be overconfident by relating it with past series of winners. हर ट्रेड एक अलग ट्रेड है, अलग है पिछली ट्रेडों से। उनका कोई भी मेल जोल नहीं है पिछली ट्रेडों के साथ। अगर आपने लगातार 10 ट्रेड्स ली हैं, प्रॉफिट में गई हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाना चाहिए कि जी 11वीं तो बस प्रॉफिट में जाएगी, मैं तो मार्केट को अपने हाथ में पकड़ लिया होगा, नहीं। और ना ही आपने घबराना है, 10 ट्रेड्स लगातार भी गलत जा सकती हैं। सेटअप अगर आपने बनाया हुआ है ना, और कोई भी सेटअप होता है, ऐसा नहीं होता कि आप कहेंगे जी मैंने बस 10 ट्रेड लेनी है, सेटअप को जानना है, नहीं। सेटअप बनाने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए उसमें कोई 100, 200, 500 या 1000 ट्रेड्स लेनी पड़ती हैं, फिर रिजल्ट सामने आते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इसमें, कितने परसेंट एक्यूरेसी निकल के आ रही है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती करते हैं, एक स्ट्रेटेजी देखी, 10 ट्रेड ली, 5 लॉस हैं, छोड़ दिए। पहले ही 5 लॉस आएंगे, हम 10 तक तो जाएंगे ही नहीं, हम कोई और स्ट्रेटेजी देखेंगे। 2-2 फुट के 50 खड्डे खोदे जाएं तो पानी निकलेगा, या एक ही जगह पे 100 फुट का खड्डा खड्डा निकालेंगे तो पानी निकलने के चांसेस हैं। यही चीज ट्रेडिंग के अंदर है। अगर आप 2-2 ट्रेड्स 50 डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे लोगे ना, कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप एक ही स्ट्रेटजी पे 100 ट्रेड्स ले लोगे ना, तो आपको उसके रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे कि ये स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं करती। हो सकता है कि आपने 50 स्ट्रेटजीज में जो पहली 2-2 ट्रेड ली हैं, वो सिर्फ 2-2 ही लॉस की थी, आगे सारे टीपी हिट होने थे आपके, या आगे 8 टीपी पड़े हुए थे। आप 2-2 ट्रेडें ले रहे हो और छोड़ते जा रहे हो। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। कोई चीज शुरू कर रहे हो ना, कम से कम उसका एक पैरामीटर सेट करो कि मैंने अगर स्ट्रेटजी को फेल या कामयाबी का एक नतीजा देना है इसका कि ये काम करती है या नहीं काम करती, तो मैं कम से कम 100 ट्रेड लूंगा। 100 ट्रेड डेमो पे लूं या टेस्ट पे, रियल पे लूं, फिर मैं फैसला करूं। स्ट्रेटेजी जो होती है उसको पहले डेमो पे टेस्ट किया जाता है, फिर उसको रियल मार्केट में टेस्ट किया जाता है। अच्छा, आई विल अप्रोच, अब यहाँ पे अप्रोच की बात हो रही है कि आप किस तरह से जो है वो पहुंचते हैं ट्रेड की तरफ। आई विल अप्रोच एवरी ट्रेड लाइक अ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड एक्सपर्ट, जो बॉम्ब डिफ्यूज करते हैं। इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी बॉम्ब्स ही शी डिफ्यूज इन द पास्ट सक्सेसफुल। अब देखें, जो बॉम्ब बॉम्ब को डिफ्यूज करने जाते हैं ना, उन्होंने बेशक 100 बॉम्ब भी डिफ्यूज किए हो ना, वो उसके बाद वाले बॉम्ब्स के पास भी इसी तरह जाएंगे जिस तरह वो पहले बॉम्ब के पास गए। उनको पता है एक गया तो ऐसे में गए, तो वो पूरी तैयारी करके जाते हैं। उनकी अप्रोच जो है वो इसी तरह होती है, सेम फोकस एंड अटेंशन एज शी ही gave in every disposal, because he she knows that if he she made mistake it can be fatal। अगर मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी तो वो गलती मेरी जिंदगी ले जाएगी, इसलिए सेम फोकस सेम अटेंशन के साथ वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने जाते हैं। आप लोगों के लिए भी ट्रेडिंग इसी तरह है कि आपने उसमें हर ट्रेड सेम फोकस सेम अटेंशन के साथ लेके जानी है। अगर आपको 5 में प्रॉफिट हुआ है, तो 6वें में भी आपका सेम फोकस होना चाहिए, जिस तरह आपका पहले 5 ट्रेड्स में फोकस था। फोकस नहीं होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, नुकसान होगा आपका। नुकसान पैसे से आपका पूरा होगा, पैसा जाएगा आपका। पैसा नहीं जाना चाहिए जब तक कि आपको अपने सेटअप पे यकीन है, सेटअप आपका काम कर रहा है। आई विल इमीडिएटली क्लोज अ ट्रेड इफ इट स्टार्ट्स गोइंग अगेंस्ट मी, मे बी आई गॉट इन टू अर्ली। अगर आपको लगे कि मैं जल्दी एंटर हो गया हूँ, मैंने गलती कर ली है, और आपको पता चल गया कि गलती कर ली, तो यार निकल जाओ। भैया इसके इंतजार करो, नहीं नहीं थोड़ा सा वापस आएगा तो मैं क्लोज कर लेता हूँ। वो थोड़ा सा आने में उसको हो सकता है अकाउंट ही जीरो कर दे। गलत बैठ के फौरन क्लोज कर लो उसको। बहुत से लोग कहते हैं यार ये ट्रेड मैंने गलती से ले ली है, तो गलती से ले ली थी तो क्लोज कर देते। क्यों नहीं क्लोज करी, क्यों नहीं हिम्मत पड़ी? क्योंकि आप लोग हिम्मत ही नहीं करते कि यार थोड़ा सा लॉस लेना है, आप हिम्मत करते हो बड़ा सा लॉस लेने की, इसी वजह से कामयाब नहीं होते। आई विल नेवर टेक अ लॉस पर्सनली एंड विल नेवर गेट एंग्री और डिसहार्टेड ऑन इट। इंस्टेड आई विल टेक इट एज अ द गोल्डन लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव माई ट्रेडिंग। मैं कभी भी लॉस को पर्सनली अपने ऊपर हावी नहीं करूंगा, और मैं कभी भी उस पर गुस्सा या दिल बेजार नहीं होगा मेरा। मैं उसको बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझूंगा। क्यों? वो उसने मुझे बता दिया, मैंने
कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से मेरे स्टॉप लॉस हुआ है या जिसकी वजह से मुझे नुकसान खाया है। वो गलती मेरे पास लिखी हुई होगी, मैं हर रोज पढ़ूंगा उसको ट्रेड करने से पहले या हर दिन के आगाज में, तो मुझे याद रहेगा कि कौन सी गलतियां हैं जिन्होंने मुझे पहले नुकसान दिया था, अब वो मैंने नहीं करनी। आई विल लर्न फ्रॉम द लूजिंग ट्रेड बाय डिसेक्टिंग इट विद सर्जिकल प्रिसीजन एंड विल नॉट डिवेल ऑन इट। मैं जो है अपनी लूजिंग ट्रेड से सीखूंगा, इस तरह से मैं उसको स्कैन करूंगा या इस तरह से मैं उसके अंदर छानबीन करूंगा, जिस तरह से सर्जरी करने वाले अपने औजार से जख्म के अंदर जाके बीमारी को बाहर निकालते हैं ना ट्रेड करने वाले, इस तरह से मैं ट्रेड को अच्छी तरह से एनालाइज करूंगा। अब जर्नल जो है, अब जाहिर बात है आपने पिछली ट्रेड की रीजन नहीं लिखी कि क्यों ली थी और क्लोज होने के बाद लॉस और प्रॉफिट की रीजन क्या है, वो आप नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली आप कभी भी नहीं नतीजे पे पहुंच पाओगे। और जब आप जर्नल पे लिख रहे होगे ना ट्रेड और हर चीज, और वो जर्नल आपको मजबूर कर रहा होगा कि यार अगली ट्रेड लेने लगे हो, पहले पिछली ट्रेड का तो नुकसान पता कर लो क्यों हुआ है, प्रॉफिट पता कर लो क्यों हुआ है, और जिस वजह से हुआ है उस वजह को रिपीट कर लो ताकि प्रॉफिट दोबारा आ जाए, और जिस वजह से लॉस हुआ है उसको रिपीट ना करो अगली की ट्रेड में ताकि तुम्हारा लॉस बच सके। ठीक है। इन एवरी लॉस इज एन एक्सीलेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटी, learning and self improvement opportunity for me. Putting it under the carpet is wasting that excellent learning and self improvement opportunity. जो लॉस है मेरे लिए बहुत ज्यादा सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए एक मौका है। अगर मैं इसको अंडर द कारपेट, जिस तरह कचरा साफ कर रहे हो तो थोड़ा सा बच जाता है जो उसमें नहीं आता, तो हम उसको कारपेट के अंदर छोड़ देते हैं। वो यही होता है कि आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, आपने उसको बजाय से सीखने के आपने उसको छुपा दिया, इग्नोर कर दिया। वो कि गलती बार बार आपको नुकसान देती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ एक ही गलती लॉस दे रही होती है, बाकी आपकी हर चीज ठीक होती है, हर चीज आप सही से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, हर चीज ठीक होती है, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक करने की वजह से आपका अकाउंट जो है ना वो नीचे जा रहा होता है, ऊपर नहीं जा रहा होता। आई मस्ट नेवर डू रिवेंज ट्रेडिंग। वट आई अर्न इज माइन नाउ एंड वट आई लॉस्ट इज नो लॉन्गर माइन, सो वेयर इज रिवेंज। आप दूध वाले के पास गए हो, 2 किलो दूध लिया शॉपर में, आप शॉपर पकड़ के इधर आते हो, शॉपर फट गया, दूध नीचे गिर गया, अब यहाँ पे किससे बदला लोगे आप? दूध वाले से, क्योंकि वो दूध आपका रहा नहीं। तो मार्केट में भी यही है, लॉस हो गया, ना तो उसमें ब्रोकर की गलती है ना उसमें मार्केट की गलती है। हाँ, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया ये आपकी गलती है कि आपने उसको रोका नहीं। आप घर से बर्तन लेके क्यों नहीं गए? आप शॉपर में क्यों रिलाई कर रहे थे? वो डोल लेके जाते, दूध आपका ना गिरता। अच्छा, there are a lot of successful traders in the world. If they can do it, I can do it. I just need to be disciplined, follow the path set by most successful trader in the history, and having perseverance to be a successful trader. दुनिया के अंदर बहुत से कामयाब ट्रेडर हैं, अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, सिर्फ आपने सिर्फ डिसिप्लिन रहना है और उन्होंने जो पाथ बताया उसको कॉपी पेस्ट मार लो। चाइना वाले पता क्यों कामयाब हैं? वो जो भी कोई चीज़ आती है ना उसको पहले एज इट इज कॉपी मारते हैं, कॉपी मारते हैं, जब वो चीज़ सही चलती है उसमें इनोवेशन ले आते हैं, और इसी तरह दुनिया में तरक्की कर रहे हैं। आप लोग भी स्ट्रेटजी फॉलो करो, कॉपी मारो, वो चीज़ आपके लिए भी काम करना शुरू करेगी, बाद में उसमें बेहतरी लाओ ताकि वो ज़्यादा अच्छा काम करे। आप लोगों ने टेस्ला का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कंपनी है, उनका नाम ज्यादा सुनते हैं, लेकिन 2024 में उनको BYD कंपनी है एक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती चाइना की, उन्होंने पीछे छोड़ दी है। सबसे ज्यादा सेल जो है वो BYD की हुई है। क्यों? पहले उन्होंने कॉपी मारा, कई साल वो उसी तरह चलाते रहे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनोवेशन लाते रहे। अब इतनी इनोवेशन लाए हैं कि इतनी ज्यादा कम प्राइस के अंदर इतनी अच्छी चीज दे रहे हैं कि वो दूसरे जो लोग हैं वो बर्दाश्त ही नहीं कर, दूसरी कंपनीज वो कॉस्ट निकाल ही नहीं सकती। अगर वो नीचे लाएंगे भी तो उनको घाटा होगा उल्टा। लेकिन चाइना वालों ने क्या किया है कि उसमें जहां जहां हो सकता था हर चीज को जो है ना वो बेहतर किया है, ताकि यूजर के लिए वो एक तो कॉस्ट इफेक्टिवली भी अच्छी हो, सस्ती मिले, और फीचर्स भी उन गाड़ियों से अच्छे हों, और सरवाइव भी उनका अच्छा हो। आप लोग भी सिंपल, पहले दिन भी मैंने कहा था, आपने जो चीज़ हमने बताई है ना उसको एज इट इज फॉलो करना है, कोई बीच में मिक्सचर नहीं डालना, एज इट इज पहले फॉलो करो, पैसा बनना शुरू होगा। पैसा जब बनेगा वेल्थ थोड़ी सी बनेगी, जहां लगे कि जरूरत है कोई चीज ऐड करने की
तो वो अपने टीचर के साथ, मेरे साथ, उसी मिर्जा के साथ डिस्कशन करके उसके अंदर एडिशन किया जा सकता है। वरना जब तक वो काम कर रही है उसके साथ पैसा बनाते जाओ। 2-3 साल भी अगर वो चल जाती है ना तो आपको रिटायर होने का मौका मिल जाएगा। ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिटायर होने के लिए। 2-3 साल लगातार फोकस होकर डिसिप्लिन के साथ अगर काम करेंगे ना, इतना पैसा आ जाएगा कि आप अगली ज़िंदगी सुकून से गुजारोगे। और ट्रेडिंग में ये चीज़ बहुत मुश्किल नहीं है। आप लोग शुरू करो, इसमें बेशक वो शीट आपको दी हुई है ना, वहाँ पे आप जितनी रकम भी लिख के शुरू करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि यार अगर मैं 500 ट्रेड्स डिसिप्लिन होकर करता हूँ ना, तो मेरे पास उतनी अमाउंट आ जानी है जितना मैं सोच रहा हूँ। बेशक मैं वो फंडेड अकाउंट से शुरू करूँ या बेशक मैं अपने अकाउंट से शुरू करूँ, मुश्किल नहीं है चीज़। ट्रेडिंग से रिटायर होना बहुत मुश्किल नहीं है। बस जो चीज़ें आज बताई हैं इसके ऊपर फोकस करना है। 80% हिसाब के दिमाग का, 80% रोल जो आपके दिमाग का होता है ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए। स्ट्रेटजीज भी यही हैं, टूल्स भी यही हैं। मैं अगर प्रॉफिट बना रहा हूँ, आप लोग लॉस कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे दिमाग का खेल है। आपके साथ वाला सेम पेयर के ऊपर प्रॉफिट बना रहा है, सेम स्ट्रैटेजी से आप लॉस कर रहे हो, उसका माइंडसेट हो सकता है ठीक हो गया, आपका अभी तक ठीक नहीं हुआ। आप उसको चेक करो, लॉस जो है उसको रीड आउट करो, ठीक करो, बेहतर करो। एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग के अंदर। तो आप लोगों ने जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने लगना है ना, एक बार खुद से पूछ लेना है, क्यों मैं बाय क्यों कर रहा हूँ। बस आपको जवाब मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल रहा इसका मतलब है कि आपने सही से काम नहीं किया हुआ, सेल करने लगे हो। बस ये पूछ लेना मैं सेल क्यों करने लगा हूँ यहाँ पे। अगर आपके दिमाग में फौरन से आ रहे हैं सारी चीज़ें कि यार ठीक है, डायरेक्शन मैंने फाइंड की है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, पीओआई पे आई थी, ये साइन मिल गया है, तो इसका मतलब है कि आप लॉजिकली ट्रेड कर रहे हैं, आप इमोशनली नहीं कर रहे हैं। बस बटन दबाने से पहले 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए ये फिक्र आपके जहन में आ जाना चाहिए, क्यों कर रहा हूँ मैं बाय या क्यों कर रहा हूँ सेल। बस ट्रेड खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उस क्यों ने अगर जवाब दे दिया है तो ठीक है, नहीं जवाब दिया तो इसका मतलब है आपके पास कुछ भी नहीं था जिसके बारे में आप ट्रेड करने की कोशिश करने लगे थे। दैट्स ऑल। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। चलें ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।